साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के स्कूलों की बात करें, आम आदमी पार्टी बोलती है उन्होंने स्कूलों पे बहुत काम करा है। आप लोग शायद सरकारी स्कूल के छात्र हैं, क्या लगता है कुछ स्कूल में काम हुआ आप लोगों के? हाँ जी, जब से हम स्कूल में गए हैं हमें बहुत फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पानी वगैरह ठंडा वगैरह आता है और बैंक में पैसे आते हैं और डेस्क वगैरह भी साफ वगैरह होते हैं, अच्छे डेस्क होते हैं। पहले लकड़ी के डेस्क थे, अब हमारे स्कूल में बहुत अच्छे डेस्क बन चुके हैं। एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई की बात करें, ये कहा जाता था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, खाली बच्चे टाइम पास करने जाते हैं। कुछ पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में? हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पहले टीचर्स भी नहीं आते थे और अब टीचर्स भी रेगुलर आते हैं और रेगुलर पढ़ाई होती है। और जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन है, मेरे अकॉर्डिंग इक्वल है। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की स्टडी और टीचर्स इक्वल है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये भी बोलती है कि इन्होंने बहुत नई चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स में नहीं थी। जैसे हैप्पीनेस करिकुलम हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गए, इसके अलावा स्पोर्ट्स अकेडमीज हो गई। EMC का वो है जो गवर्नमेंट पैसे देती है, मतलब कुछ इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस करने में तो वो EMC का पैसा मिलता है बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। ऐसा प्राइवेट स्कूल में नहीं होता और अपॉर्चुनिटीज बहुत है गवर्नमेंट स्कूल में। आपके हिसाब से बेहतर हुई है? एजुकेशन के अलावा हम देखें, आप दिल्ली के एक सिटीजन हैं, आपको क्या लगता है 10 सालों में कुछ और फैसिलिटीज जो हर दिल्ली के आम नागरिक को मिल रही है, ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब आप देख सकते हो पॉल्यूशन वगैरह में भी बहुत से चेंजेस आए हैं, क्योंकि बैटरी की स्कूटीज वगैरह चल गई हैं आजकल और बसेस वगैरह में वो लोग सपोर्ट करते हैं। और मतलब बहुत सी चीजें हैं जो केजरीवाल ने सपोर्ट करी है, हम लोगों के लिए फायदेमंद रही है। अभी तो शायद आप लोग 18 ईयर्स के नहीं हुए होंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या आपके सराउंडिंग्स में बातचीत हो रही है? क्या लगता है इस बार केजरीवाल जी 7 सीटें जो MP इलेक्शंस की है वो ला पाएंगे दिल्ली में? हम तो चाहते हैं कि वही लाए, अब बाकी पता नहीं। वैसे हम चाहते हैं वो आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बसेस भी फ्री कर रखी है, बहुत फैसिलिटीज कर रखी है और वही हमारे बैंक में पैसे डलवाते हैं। उन्होंने बहुत पैसे वापस आ जाओ, केजरीवाल जी वापस आ जाओ। कल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी। जो लिकर पॉलिसी स्कैम जो चल रहा है, जो केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें उनको कहीं ना कहीं इंटरिम बेल मिली है। क्या लगता है अब जो अगले 20 दिन है, जब केजरीवाल जी दिल्ली भर में चुनाव प्रचार करेंगे, देश भर में चुनाव प्रचार करेंगे, तो कुछ फर्क पड़ेगा इससे? क्या लगता है आपको 7 सीटें जो दिल्ली की हैं वो आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया जो अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, क्योंकि जेल उनके लायक नहीं है। मोदी जेल के लायक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, मुझे गिरफ्तार कर लेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर कुछ वो फ्री में दे रहे हैं तो जनता भी तो उन्हीं की है, क्योंकि जनता, हम ये नहीं कहते कि हम जनता मोदी की है, क्योंकि मोदी ये कहता है कि मैं भारतवासी हूँ, जनता मेरा परिवार है, जबकि असली बात नहीं है। सबको अपनी माँ क्यों नहीं कहता वो, या सबको अपना बाप बना ले तो दुनिया क्या कहेगी कि कितने बाप हैं तेरे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। ये गाली नहीं है कि कितने बाप है उसके, ये उसके लिए सबक है कि अगर वो परिवार मानता है तो परिवार को कुछ देना तो चाहता नहीं, सब कुछ कहता है मेरे पेट के लिए। अबे सिर्फ तेरा ही पेट लगा हुआ है, बाकी सारे पापी हैं। जब 2014 में लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी भाजपा, तब उन्होंने दो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों पर बात करना चालू करा था। वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पिछले 10 सालों में आपको क्या लगता है देश की हालत कैसी है? भाई साहब मैं आपको सही बताऊं, मेरी नौकरी जा चुकी है। CCN डैन में मैं नौकरी करता था, 20 साल मैंने काम किया। 20 साल मजाक नहीं होते। मैंने CCN में काम किया, गौर साहब को मैं अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को रखा। उनके बेटे को मैं पता नहीं पसंद नहीं आया या पता नहीं क्या बात हो गई, उसके बेटे ने मेरे को निकाल दिया, मेरी नौकरी चली गई। 10-12 हजार कमाने वाला आज ये कहता कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन कमाई भी तो होनी चाहिए। मैं बेरोजगार हूँ, मेरे को रोजगार मिलेगा तो भी अच्छा है, और नहीं मिलेगा तो ये दुनिया मेरी है, मैं जैसे चाहूँ इस दुनिया से प्यार करूँ, क्योंकि नफरत करना मेरा काम नहीं है। नफरत करना मेरा काम नहीं है। मैं मोहब्बत बांटता हूँ तो मोहब्बत ही हासिल करता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हम जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कह रही है कि
इस बार के चुनाव में केजरीवाल मोदी जी को एक बहुत बड़ा चैलेंज देने वाले हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? हाँ जी, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो महंगाई ही कर सकती है। लोगों की जेब से पैसा निकलवाना मोदी सरकार की आदत है, क्योंकि बीजेपी किसी की धोती पर हमला कर सकती है, किसी को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन हमारे केजरीवाल जी अगर चोट पहुंचाएंगे तो वो खुद दूसरे भाषण में बताएंगे कि यहाँ मेरे से गलती हो गई है, आई एम सॉरी, इस बार मुझे वोट दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन मोदी कभी भी नहीं कहेगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी गलती नहीं मानेगा और कभी नहीं मानेगा। केजरीवाल जी को ईडी अरेस्ट कर लेती है और उसी केस में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहीं ना कहीं इंटरिम बेल दे दी है। क्या लगता है इस इंटरिम बेल पे जो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, इससे दिल्ली की जनता पे कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव? बहुत खुशी होगी, बहुत खुश हैं हम तो। ये सब इनके काले कारनामे हैं बीजेपी वालों के। ये तंग करते हैं, आदमी जो काम करता है उसको उंगली करते हैं लोग। कौन नहीं करना चाहिए इनको। आज तक कितनी गवर्नमेंट आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, मैंने कितने इलेक्शन लड़े हैं, मेरी उम्र 80 साल की है। बीजेपी आई, कांग्रेस आई, कितने बिजली पानी फ्री नहीं करा, इन्हें आते बिजली पानी फ्री करा हमारा। इससे बड़ी आदमी कोई नहीं, ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। मैं मर भी जाऊं फिर भी जीत रहेंगे। अभी केजरीवाल जी जैसे बाहर आए हैं, तो क्या लगता है उनके बाहर आने से इस चुनाव पे देश बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। बीच में लोग डर रहे थे, मैंने केजरीवाल आ गया नहीं आएगा, हम देंगे केजरीवाल को वोट देंगे, जहाँ अंदर रहेगा हमने वोट केजरीवाल को देना है, अंदर में बाहर मतलब नहीं है। तेरा झाड़ू मोर लगेगी हमारे घर के 122 वोट हैं, 122 वोट हैं, सारे केजरीवाल को जाएंगे। पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर मैं बात करूं बेहतरी की, पुरानी सरकारों से कुछ बेहतर करा इन्होंने। अगर मैं बात करूं, स्कूल 5 स्टार बना दिए। हमारे टाइम में ऐसा 5 स्टार स्कूल नहीं था कृष्णनगर के अंदर। मैं 2 दिन स्कूल गया अपने, दिल खुश हो गया देख के। 5 स्टार होटल के अंदर आया हूँ मैं, दिल खुश हो गया, भाग हो गया मेरा। क्या अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं इस चुनाव में? 100% बने हुए हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब नया युग आएगा ना, तो पुराने की इनकी मोनोपोली है, जिसको जाओ पकड़ के अंदर कर दो, जो इनके खिलाफ बोला उसको अंदर कर दो, जो बोला उसको अंदर कर दो। इनका बैग ही हथियार है, ईडी। 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी जी 2 नारे दिया करते थे स्टेज से देश भर में। वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपको लगता है देश में पिछले 10 साल में कुछ सुधार हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। हमारी पेंशन नहीं बढ़ी, आज तक वही 1000 रुपये मिल रहे हैं। ईपीएफ की पेंशन जो आज 10 साल से केस चल रहा है कि मिनिमम पेंशन 3000 रुपये होगी, अब तक नहीं हुई है। 10 साल तो हो गए। महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहिए? महंगाई तो बुरा हाल है महंगाई का। तो भाई महंगाई को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है, लोग बड़ा नेता नहीं कर पाए। लोग अपनी जेबें भरेंगे, महंगाई कम करेंगे, नहीं करेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी जी और भाजपा देश भर में नारा लगा रही है, अब की बार 400 पार। और 4 तारीख को पता लगेगा, उस दिन मेरा बर्थडे भी है।